नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेट जिम वर्चुअल। मैं पंकज खजूरिया। इस समय मैं बीएसएफ के स्कूल पलोड़ा में हूं और यहाँ पे केंद्रीय मंत्री मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर पावर एंड हैवी इंडस्ट्रीज कृष्ण पाल गुर्जर जी द्वारा आज 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरण जो किए जा रहे हैं 45 शहर अलग पूरे क्रॉस इंडिया में। उनमें से यहाँ पे लगभग 200 के करीब 199 जो कैंडिडेट्स हैं उनको नियुक्ति पत्र वितरित किए गए हैं। क्या कुछ कहते हैं आज इस नियुक्ति पत्र वितरित समारोह में जो रोजगार मेला के तहत शुरू हुआ है और जिसका आरंभ जो है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा वर्चुअली किया गया। आइए सुने। नाश हो, नव दिशा मिले हर ज्ञान को, हर गति का ही विकास हो। जो करे हम शुभ करें, संग हमारे जो कर्मठ आधार हो। रोजगार मेले में जुड़े मेरे युवा साथियों, आप सबको बहुत बहुत बधाई। आज देश के 45 शहरों में 71,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। यानी आज एक साथ हजारों घरों में खुशहाली के नए दौर की शुरुआत हुई है। पिछले महीने आज के ही दिन धनतेरस पर केंद्र सरकार की तरफ से 75,000 नौजवानों को नियुक्ति पत्र बांटे गए थे। अब आज का ये विशाल रोजगार मेला दिखाता है कि सरकार किस तरह गवर्नमेंट जॉब देने के लिए मिशन मोड में काम कर रही है। देखिए, एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, भारत युवाओं का देश है, जहाँ की 65% आबादी 35 साल से कम उम्र की है। इसलिए यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए, उनके हाथ में हुनर होना चाहिए जिससे वो रोजगार प्राप्त कर सके। और प्रधानमंत्री जी ने इस बात को बखूबी समझा कि युवाओं के माध्यम से ही भारत को विकसित भारत बनाया जा सकता है और अगले 25 साल इस देश के लिए अमृत काल हैं। उस अमृत काल में युवाओं को साथ लेकर, उनको रोजगार देकर, उनके हाथ में स्किल देकर इस देश को सबने मिलकर अपने कर्तव्यों के साथ विकसित भारत बनाना है। उसी निमित्त 10 लाख सरकारी नौकरी देने का शुभारंभ आदरणीय मोदी जी ने अक्टूबर में शुरू किया था। फर्स्ट फेज में 75,000 नौजवानों को सरकारी नौकरियों में नियुक्ति पत्र सौंपे गए। आज देश के 45 स्थानों पर 71,000 से अधिक नौजवानों को सरकारी नौकरियों के विभिन्न विभागों में नियुक्ति पत्र सौंपे गए हैं। और उन्होंने उन नौजवानों से यह आह्वान भी किया है, जो प्रधानमंत्री जो कर्मयोगी प्रारंभ उन्होंने नई वेबसाइट शुरू की है, उस पोर्टल पे जाकर वहाँ पर ज्ञान प्राप्त करें और उस ज्ञान का उपयोग देश को आगे बढ़ाने में करें। देखिए, जम्मू कश्मीर का ये दुर्भाग्य रहा कि धारा 370 के कारण जो यहाँ के युवाओं को मिलना चाहिए था वो मिल नहीं रहा है, उससे वो वंचित रहे। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने धारा 370 का हटाकर विकास के द्वार और रोजगार के द्वार जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए खोलने का काम किया है। आज 370 हटने के बाद केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं का लाभ जम्मू कश्मीर वासियों को मिलने लगा है। चाहे वो आयुष्मान भारत है, चाहे वो आवास योजना है, चाहे वो और किसान सम्मान निधि है, चाहे वो मातृत्व योजना है, चाहे वो उजाला योजना है, उन सब योजनाओं का लाभ जम्मू कश्मीर के लोगों को मिलने लगा है। को रोजगार देने के लिए क्या देखिए इसीलिए कह रहा हूँ 370 हटने के बाद
अब जम्मू कश्मीर में उद्योग भी आ रहे हैं, यहाँ पर टूरिज्म भी ज़्यादा बढ़ रहा है, यहाँ पर नए नए कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल, IIM, एम्स, ये सब यहाँ पर IIT सब यहाँ पर आ रहे हैं, और एक नहीं दो आ रहे हैं, जम्मू में अलग, कश्मीर में अलग। तो ये सब चीज़ें जम्मू कश्मीर के नौजवानों को रोज़गार दिलाने में सहायक बनेंगी, और यहाँ उन्नति और प्रगति के द्वार जम्मू कश्मीर के लिए खुलने लगे। मंत्री जी, आपके सर पे जो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की हैट है और जम्मू कश्मीर बॉर्डर एक स्टेट है, यहाँ के युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे, खासतौर तौर पे बॉर्डर स्टेट होने के नाते? देखिए, मैं यहाँ के युवाओं को ये कहना चाहूँगा कि रोजगार के द्वार आप लोगों के लिए मोदी जी की सरकार ने खोले, और इस देश की मैं कहूँ तरक्की में युवाओं का बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है। और जम्मू कश्मीर का नौजवान जो देश की मुख्य धारा से कटा हुआ था, आज वो फिर से मुख्य धारा कटा आ रहा है, और उसकी समझ में आ गया है कि हमको अगर जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाना है तो हमको प्रधानमंत्री जी ने जो योजनाएं बनाई, जो नौजवानों को स्किल देने का उन्होंने काम शुरू किया है, नौजवानों को रोजगार देने का काम शुरू किया है, हमको उनके कंधे से कंधा मिलाकर चलना पड़ेगा। देश के विकास के साथ ही जम्मू कश्मीर का विकास निश्चित होना है, और जम्मू कश्मीर आदरणीय मोदी जी की सरकार की प्राथमिकता में है। जम्मू कश्मीर का नौजवान मोदी सरकार की प्राथमिकता में है कि उसको हमने स्किल भी करना है, रोजगार भी देना है, और देश की मुख्य धारा में लाना है। नियुक्ति पत्र मिलने के उपलक्ष्य में नौजवानों का क्या कुछ कहना है जिनको नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं, आइए सुने। सर, मेरा नाम ऋतिक शर्मा है, मैं BSF में सिलेक्ट हुआ हूँ। अभी 7 को रिजल्ट आया था, आज ज्वाइनिंग लेटर मिलने वाले हैं। कैसा लग रहा है आज जब ज्वाइनिंग लेटर मिल रहा है और खुद मंत्री जी यहाँ पे आ रखे हैं और ज्वाइनिंग लेटर हैंड ओवर करने में? सर, बहुत खुशी हो रही है, सबको यहाँ पे सबको खुशी होगी, जिसकी जॉब लगी गवर्नमेंट जॉब, किसी को तो दुख होगा नहीं, सब बहुत खुशी हो रही है। सर, कितना संघर्ष किस प्रकार से रहा? सर 1.5 साल पहले फॉर्म लगे थे, पर पहले पढ़ के फिर पेपर पास किया, फिर रनिंग हुई, उसके लिए मेहनत की, अब मेडिकल हो गया, अब तो पूरे सिलेक्ट हो गए हैं सर। अभी एक नेक्स्ट मंथ तक ज्वाइनिंग भी हो जाएगी BSF में। थैंक यू सर। सर, मेरा नाम साहिल शर्मा। साहिल जी, कैसा लग रहा है जब नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है? सर, बड़ी खुशी होई है, घर वाले भी बड़े खुश न, ते ठीक है, हुण देश की सेवा करनी है। घर वाले अज केह् सनाइए? घर वाले तो सर इयै सनाया कि अज ज्वाइनिंग लेटर थोना, तो वो भी बड़े खुश न, सही उन्हें मतलब शाबाश बच्चों। बिल्कुल सर, वो तो देंदे ही हैं फिर सर, बिल्कुल। नौजवान कोई मैसेज देना चाहो जेह्ड़ा कोशिश कर रहे हैं ज्वाइन करने की, बेल्ट फोर्स बखरी होती? मैसेज सर मेरा यही है कि मेहनत करो, बाकी फल जरूर लभेगा। सर, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। मतलब पहले तो बाय पोस्ट हमें ये अपॉइंटमेंट लेटर दिए जाते थे, लेकिन अब ये यहाँ बुला के दे रहे हैं, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है, और एक्साइटमेंट तो डबल है। कौन से डिपार्टमेंट में सिलेक्शन? सर, BSF कांस्टेबल। BSF में? डर नहीं लगा BSF में जाते हुए बेल्ट फोर्स ज्वाइन? सर नहीं, क्योंकि मैं ऑलरेडी बॉर्डर एरिया से हूँ, तो मेरा स्टार्टिंग से यही ड्रीम था कि मैं डिफेंस लाइन में जाऊँ, और बस। बॉर्डर एरिया कहाँ से? सर, ये चक्राली, वहाँ से हमारी 3 किलोमीटर रेंज के अंडर आता है बॉर्डर। उन गर्ल्स को जो और भी डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके लिए कोई मैसेज? हाँ, मैं उनके लिए ये बोलना चाहती हूँ कि ये लाइन सबसे बेटर है। मुझे तो बहुत ये अच्छा लगती थी ये वाली जॉब, तो मतलब कि मैं इस लाइन में आई हूँ। और आप कोई भी चीज़ पाने के लिए आपको सबसे पहले उसका प्रयास करना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है हर चीज़। जैसे हमारा भी ये कम से कम इस प्रोसीजर को 1.5 साल से ज़्यादा हो गया है। पिछले जून जुलाई में हमारे फॉर्म लगे थे, फिर रनिंग हुई, फिर मेरिट बना, फिर मेडिकल, फिर ये 3rd टाइम हमारा मेरिट बना है। लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारनी है और ट्राई करते रहना है। कभी कभी आप फेल भी होते हो, तो मतलब हिम्मत नहीं हारनी है, तो ट्राई करते रहो। तो अगर आप किसी चीज़ को पाना चाहते हो तो वो आपको ज़रूर मिलेगी। बहुत बड़ा मैसेज दिया है, हिम्मत नहीं हारनी है, ट्राई करते रहो, ज़रूर वो कोई जिस चीज़ को पाना चाहते हो वो आपको मिल जाएगी। भारत को डेवलप्ड नेशन बनाने के लिए रोज़गार की काफ़ी ज़रूरत है और इसी रोज़गार के तहत आज रोज़गार मेला शुरू किया गया। पिछले माह जो है आज ही की तारीख को जो है पहली किश्त के जरिए 75,000 युवाओं को रोज़गार दिया गया और आज 71,000 युवाओं को अक्रॉस द इंडिया 45 शहरों में रोज़गार दिया गया, जिसका शुभारंभ जो है वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। वहीं मैं बात करूँ मंत्रियों के शहर जम्मू की, तो यहाँ पे
केंद्रीय मंत्री स्टेट फॉर पावर एंड हैवी इंडस्ट्रीज कृष्ण पाल गुर्जर जी द्वारा जो है वो यहाँ पे रोज़गार के मेले के उपलक्ष्य में नियुक्ति पत्र जो है यहाँ के जो नौजवान हैं उनको हैंड ओवर किए गए। और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि एब्रोगेशन 370 के बाद जम्मू कश्मीर में इस समय जो है वो विकास की नई लहर आई है और रोज़गार के आते ही जो है युवाओं के अंदर भी एक जो नई लहर आई है। उन्होंने युवाओं को मैसेज देते हुए कहा कि आने वाला समय जो है वो नौजवानों का है और खासूसन तौर पर जम्मू कश्मीर के नौजवानों का है, क्योंकि धारा 370 हट चुकी है और वह सारे कानून जो पहले लागू नहीं होते थे केंद्र के, अब कानून सारे लागू हो रहे हैं। इस मैसेज के साथ ही उन्होंने कहा कि नौजवानों को, जम्मू कश्मीर के नौजवानों को बढ़ चढ़कर आगे आना चाहिए और देश के डेवलपमेंट में जो है अपनी भागीदारी करनी चाहिए। बहरहाल आप क्या सोचते हैं, जो रोज़गार मेला लगा और कितना ज़रूरी है इस प्रकार का रोज़गार मेला भारत की तरक्की के लिए, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगली अपडेट के लिए जुड़े रहेंगे वर्चुअल के साथ, कैमन जाडू के साथ मैं पंकज खजूरिया। जय हिंद।